हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू एकेडमी में स्वागत है। तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 5 में हमें क्या कुछ डिस्कस करना है। तो हाँ जी दोस्तों, हमें लेक्चर नंबर 5 में जो डिस्कस करना है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम कुछ देखते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार है। जो प्रॉब्लम है वो कह रहा है, हमारे पास यहाँ कह रहा है कि अ टावर इज 100√3 मीटर हाइट। एक जो टावर है वो क्या है, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। यानी कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है जब जब टावर क्या हो, जो हमारे पास जो टावर हो, सपोज कर लीजिए ये हमारे पास टावर है, एक टावर है। टावर के टॉप से, यहाँ से एक हमें पॉइंट है जो कितना है 100 मीटर दूरी पे, यहाँ पे ये लाई कर रहा है। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 100 मीटर है, ये हमें दे रखा है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक टावर है, मान लीजिए ये हमारे पास टावर h हाइट का टावर है, ठीक है। ये टावर है तो आपको पता है परपेंडिकुलरली होगा, ऐसा तो नहीं है ना वो टेढ़ा होगा, तो ये परपेंडिकुलरली होगा टावर। और टावर से कह रहा है कि जो टावर है वो क्या कर रहा है, टावर इज 100√3 मीटर हाइट। जो इसका हाइट है वो कितना है 100√3 मीटर हाइट है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए ए और बी, ए बी क्या हो गया टावर हो गया, और सी एक ग्राउंड पे पॉइंट हो गया। जो कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। मतलब टॉप से लेके 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, मान लीजिए ये इसका फुट हो गया, फुट से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर पे ये है, ठीक है। एक पॉइंट सी है, तो हमें ये एंगल निकालने को कह रहा है, यानी कि ये थीटा कह रहा है। एंगल एंगल फाइंड एंगल सी निकालना है। एंगल सी इक्वल्स टू व्हाट, यानी हमें एंगल सी निकालना है जो टॉप से लेके 100 मीटर दूरी पे उसके फुट से लाई कर रहा है यहाँ पे। तो ये एंगल थीटा निकालना है। तो हमें दो चीज गिवन है, तो इस क्वेश्चन में दो चीज गिवन है, तो बहुत ही इजीली ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम इसका एंगल निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास, देखिए इस एंगल को अगर देखते हैं, और ये देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर थे, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस है, और इसके सामने वाला जो एंगल जो थीटा बनाता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जिसके साथ बनाता है वो क्या होता है बेस होता है, जो ये एंगल थीटा बना रहा है। तो आप देख रहे हैं आपके पास दो चीज गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में कि जो टैन थीटा होता है, यानी कि जो हमारा टैन थीटा होगा, टैन थीटा होगा वो क्या होता है P/B होता है। ये सबको पता है, हमने इनिशियल स्टेज में हमने पढ़ा है, हमने जब वो स्टार्टिंग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये देखिए आप इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं P/B। सो नाउ सी हियर क्लियरली, जो tan थीटा क्या है P/B है। आपके पास P गिवन है, P कितना है परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है, कुछ इस प्रकार गिवन है 100√3, और आपके पास जो बेस है वो कितना है 100 है। बेस जो है हमारे पास वो क्या 100 है। ये किसके इक्वल है tan थीटा इक्वल्स टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपके पास यहाँ वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है tan थीटा इक्वल्स टू यू गेट हियर √3। तो आपके पास क्या आ रहा है √3। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में जब आपने टेबल पढ़ा था ना, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो tan √3 किसका वैल्यू होता है। तो आप जब टेबल देखेंगे तो आपको पता ये लगेगा कि जो √3 है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। अब देखिए ये देखिए tan 60 डिग्री क्या होता है, वैल्यू होता है √3। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये कंपेयर कर लेंगे तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो टावर है वो ग्राउंड पे 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, इट्स मेक एंगल इज 60 डिग्री।
जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो हम इजिली इस मेथड से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कहीं मुश्किलात आती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले लेक्चर में। क्या कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।